अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज अभी जो देख रहे हैं ज़बरदस्त सी कढ़ाई। आज फिर भाई ने कॉल करके बुला लिया था और कहने लगे मैं ज़बरदस्त सी कढ़ाई बना रहा हूँ, फटाफट से आप आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें देर किस बात की। जब मिलने खाने को कढ़ाई, तो ज़बरदस्त सी कढ़ाई खाने हम पहुँच गए। और ये जब मैं व्लॉग डालूँगी तो ईद का तीसरा दिन होगा। तो आपको ईद की बहुत-बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब करे, आमीन। चलें फिर अपने व्लॉग की तरफ चलते हैं। हम मिनी व्लॉग बना रहे हैं। भाई ने बनाई है कढ़ाई, डिटेल दिखाएँगे, सब कुछ दिखाएँगे, कढ़ाई किस तरह बनाते हैं। उनका स्टाइल अलग है, डिफरेंट है। हम कढ़ाई बनाते हैं दूसरे तरीके से, वो बनाते हैं अपने तरीके से, लेकिन दोनों में उनका ज़ायका वाक़ई बहुत मज़ेदार होता है। चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है और थोड़ा-सा मेरा व्लॉग बनाने का तजुर्बा नहीं है, इसलिए स्क्रीन पे थोड़ा-सा हिल-जुल हो रही है, कोई मसला नहीं है। अब मैं दिखा सकती हूँ, ये टमाटर है और इन्होंने मिक्सिंग करके रख दी थी। मैं थोड़ा लेट हो गई थी आने में, लेकिन मैं इसमें बताऊँगी क्या-क्या इन्होंने डाला है। दही लिया है 1 प्याली और इसके अंदर जो इन्होंने मिक्सिंग की है, इसके अंदर डाला है इन्होंने पैकेट वाला कढ़ाई मसाला, उसके साथ 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून इसमें इन्होंने डाली कश्मीरी मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डाली है, हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा डाला है, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक भी शामिल किया है, क्योंकि पैकेट के मसाले में नमक को बैलेंस करने के लिए इन्होंने हाफ़ टी स्पून का इस्तेमाल किया है। और ये तमाम मिक्सिंग करके 1 से डेढ़ घंटे के लिए इन्होंने रख दी थी। इन्होंने मुझे लेट फ़ोन करा और कहा कि हमने जो है चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है, आपने जल्दी से आना है तो फटाफट आ जाएँ। मैं यहाँ पहुँची, यहाँ लाइट गई हुई थी, लेकिन फिर भी हमने कहा हमने तो व्लॉग ज़रूर बनाना है। ये भाई ने रख दी है कढ़ाई चूल्हे पे और ये इन्होंने ऑयल डाल दिया है। 1 प्याली इन्होंने ऑयल डाला है और इसके साथ ही इसके अंदर ये टमाटर डाल देंगे। टमाटर को इन्होंने छील के कटिंग करी है और बारीक कटिंग करी है। तकरीबन 5 से 6 अदर टमाटर लिए हैं, इसको बारीक कट कर दिए, छिलका इसका पहले ही से ही उतार दिया था। अच्छा, हम इनसे पूछ लेते हैं कि टमाटर डालने के बाद अब ये क्या करेंगे। तो ये बता रहे हैं कि मैंने टमाटर को भूनना है इस ऑयल के अंदर, ताकि जब टमाटर नरम हो जाएगा, बाकी का प्रोसेस बताऊंगा। तो इन्होंने जो ये कढ़ाई बना रहे हैं, ये अपने स्टाइल से बना रहे हैं। तो इन्होंने ऑयल में सबसे पहले टमाटर डाले और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये थोड़े से नरम हो जाएंगे। तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे नरम होने के लिए। तो ये देख सकते हैं नाज़रीन, टमाटर कितने नरम और सॉफ्ट हो गए हैं और इसको इन्होंने कलची की मदद से थोड़ा-सा प्रेस कर रहे हैं, ताकि बहुत अच्छे से नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। ये ग्राइंडर नहीं करते, ये इसी तरह भुनाई करके टमाटर को बिल्कुल सॉफ्ट कर लेते हैं और तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको पकाने में लगे हैं। ये तकरीबन पक गए हैं, 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इन्होंने जो 1 प्याली दही लिया है, ये तकरीबन 200 ग्राम दही है, ये इन्होंने इसके अंदर डाल दिया है। अब क्या करना है, ये बता रहे हैं कि मैं इसमें दही और टमाटर को अच्छे से मिक्स करूँगा, 2 से 3 मिनट इसको भूनूँगा। तो ये तकरीबन 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। जब तक ये कर रहे हैं भुनाई, मैं आपको बताते चलूँ, मैंने जो आपको बताया था इन्होंने मसाला मैरिनेट किया था, तो ये मुझे बोल रहे हैं कि मैंने उसमें 2 टीस्पून अदरक लहसुन के भी डाले हैं, वो मैं आपको बताना भूल गई थी। तो मैंने सोचा जब तक ये कर रहे हैं भुनाई, तो मैं आपको बताते चलूँ, जो इन्होंने चिकन मैरिनेट करके रखा है, उसके अंदर इन्होंने 2 टीस्पून लहसुन अदरक के भी शामिल किए हैं। तो ये तकरीबन 2 से 3 मिनट यानी कि हो चुके हैं टमाटर और दही को भूनते हुए, और तकरीबन ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। और अब जाके इसके अंदर आगे इन्होंने क्या करना है, ये बता रहे हैं कि जब तक ऑयल सेपरेट होगा, जब तक हम इसकी करेंगे भुनाई। तो ये देख सकते हैं नाज़रीन, इसकी हो गई है अच्छे से भुनाई और अब ये जो इन्होंने मैरिनेट किया हुआ चिकन रखा था, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ये जो है कढ़ाई जो है बहुत ज़बरदस्त वाक़ई बन के तैयार हुई थी। तो ये मैं दिखा दूँ, ये अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो इन्होंने कहा कि मैं कोई भी चीज़ ज़ाया होने नहीं देता, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से साफ़ करके तमाम मसाला इसके अंदर कढ़ाई में डाल दूँगा और इसको फिर अब मैं 10 से 15 मिनट तक इसको मैं कवर करके गलाने के लिए रख दूँगा। अब ये जो है इसी के पानी के अंदर जो है ये अच्छे से गल जाएगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको चिकन को गलने में लगेंगे। और ये तमाम मसाले को अच्छे से इन्होंने मिक्स कर दिया है, टमाटर, दही और जो हम चिकन के अंदर मैरिनेट किया हुआ मसाला था, इन तमाम
मसालों को अच्छे से बता रहे हैं कि मैंने इसको मिक्स कर दिया है और इसको मैं कवर करके रख दूँगा और 10 मिनट के बाद फिर देखते हैं नाज़रीन इसकी क्या पोज़ीशन होती है। कह रहे हैं कि ढक्कन जो है कढ़ाई के नाप का नहीं है, दूसरा ये देखते हैं, वो दूसरा कवर कर रहे हैं। तो ढक्कन जो है बिल्कुल कवर होना चाहिए ताकि इसकी जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। 10 से 15 मिनट तक ये गलाएँगे। अभी 10 मिनट हुए हैं, कवर हटा के देखेंगे तो इन्होंने ये चेक करने के लिए इन्होंने 10 मिनट में कवर हटा के चेक किया है, तो इसमें भी पानी है और इसी पानी को खुश्क करने में तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे। तो इसको मज़ीद कवर करके इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जिसका जो एक्स्ट्रा पानी है सारा वो सब ड्राई हो जाए और जो है इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। तो ये कवर हटा के देखेंगे, पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो गया है। थोड़ा-सा ये पानी रखेंगे, उसके साथ ही इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ी-सी इन्होंने बारीक कटी हुई अदरक है वो भी इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद इसको बिल्कुल मीडियम टू लो आँच पे इसको दम लगा देंगे। लाज़मी हंडिया में दम लगाते हैं, दम लगाने से इतना तारे और सब सेपरेट हो जाएगा। ये देख सकते हैं तकरीबन कढ़ाई रेडी है, लेकिन इसको मीडियम टू लो पर हम रखेंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो मज़ीद सेपरेट हो जाए। तो 5 मिनट के लिए इसको हम लगा देंगे दम और ये इन्होंने ये दम लगा दिया है और ये 5 मिनट के बाद हम इसको कवर जब हटा के देखेंगे तो ये तकरीबन हमारी कढ़ाई रेडी हो जाएगी और तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और ये तार सेपरेट हो गया है। मैं डिश आउट करके भी आपको दिखाऊंगी। तो ये देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी और कढ़ाई तैयार है और वाकई बहुत ही मज़ेदार ही बन के तैयार हुई थी। मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त ये कढ़ाई बनी थी। आप इसी स्टाइल में ज़रूर बनाइएगा, बहुत डिफरेंट तरीका है इनका कढ़ाई बनाने का और हम जो कढ़ाई बनाते हैं वो हम अलग स्टाइल में बनाते हैं। इन्होंने पहले स्टार्टिंग में ही टमाटर और दही डाल के उसका जो ग्रेवी बनानी थी वो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने ग्रेवी बनाई है और वाक़ई बहुत लज़ीज़ सी टेस्टी बनी थी। और ये सामने आ नहीं रहे हैं, शर्मा रहे हैं। पहले भी मैंने वीडियो में इनको दिखा दिया था, तो कहने लगे नहीं मैं सामने नहीं आऊँगा, अच्छा नहीं लगता। तो आप अपना जो व्लॉग मिनी बना रही हो वो आप बनाओ और रेसिपी मैं पूरी बताऊँगा मैंने किस तरह बनाई है। तो वाक़ई इसका एक-एक निवाला बहुत ही ज़बरदस्त, आप नान से खाएँ इसको, बहुत ही ये देखें ज़बरदस्त चिकन भी अच्छे से गल गई थी खा के तो मज़ा ही आ गया वाक़ई। इंशाल्लाह फिर ये दूसरी डिश बनाएँगे और फिर मेरी दावत होगी ज़बरदस्त किस्म की, तो फिर मैं इंशाल्लाह फिर आपको इनका व्लॉग दिखाऊँगी, उनकी नई डिश दिखाऊँगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।